सिर्फ 5 मिनट में आप भी मैकडोनाल्ड के वेज आलू टिक्की बर्गर बना सकते हो। इसके लिए हमने 4 से 5 आलू को बॉयल करके ठंडा कर लिया है। अब फोक की सहायता से हम सारे आलू को मैश कर लेते हैं। और कुछ सब्जी हमने लिया है जिसमें गाजर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती लिया है। सबको अच्छे से महीन चॉप कर लिया है। अब इस आलू में हम सारे सब्जी डाल देते हैं। अब ऊपर से धनिया की पत्ती हम इस पे डाल देते हैं। अब कुछ मसाले हमने लिया है तो जिसमें हमने हल्दी लिया है, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर लिया है, चिली फ्लेक्स लिया है। अब ऊपर से हम 1 चम्मच गरम मसाला भी डाल देते हैं। अब ऊपर से ऑर्गेनो डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 2 चम्मच हमने भर के मैदा डाला है। और मैदा डाल के सारे आलू और सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने सारे आलू और सब्जी को मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब हाथ में थोड़ा तेल लगा लेंगे और तेल लगाने के बाद एक पोर्शन लेंगे और आलू का टिक्की का शेप दे देते हैं। तो हमने इस तरह से एक पोर्शन लिया है और टिक्की का शेप हमने दे दिया है। तो सारे आलू का टिक्की इस तरह से हम बना लेते हैं। तो चलिए टिक्की बनके तैयार है। अब स्लेरी बना लेते हैं। तो स्लेरी बनाने के लिए हमने 2 चम्मच मैदा लिया है और 1/4 चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है और 1 पिंच नमक डाल के सबका हम स्लेरी बना लेते हैं। तो स्लेरी बहुत गाढ़ी नहीं रखना है, बिल्कुल पतली स्लेरी बनाएंगे। तो इस तरह का स्लेरी का होना चाहिए। अब स्लेरी में हम एक टिक्की उठाएंगे और इसमें डिप कर देते हैं। डिप करने के बाद अब ब्रेड क्रम्स में हम अच्छे से इसको लपेट लेते हैं। तो इस तरह से हम सारे टिक्की को ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। चलिए उधर पैन गरम है तो पैन में हमने टिक्की डाल दिया है। तो एक एक करके 3 टिक्की हमने डाला है। इसमें हम स्लो फ्राई कर रहे हैं, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से स्लो फ्राई हम कर लेंगे। तो बिल्कुल धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे। अब करछी की सहायता से हम पलट लेते हैं। तो अलट पलट करते हुए सारे टिक्की को हम धीमी आंच पे सेक लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टिक्की कितना क्रिस्पी बनने वाला है। तो चलिए टिक्की बनके तैयार है। एक प्लेट में हम इसको निकाल लेते हैं। तो सारे टिक्की को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब इधर तवा गरम कर लिया है हमने और बन को हमने 2 पार्ट में बीच से कट कर लिया है। अब इसको हम हल्का सेक लेते हैं। तो हमने धीमी आंच पे इसको अच्छे से हल्का सेक लेते हैं। तो लीजिए बन अच्छे से सिक गया है, बिल्कुल हल्का सेकना है। अब चलिए हम बना लेते हैं बर्गर सॉस। बर्गर सॉस बनाने के लिए हमने 1 चम्मच मायो सॉस लिया है और इसमें 2 चम्मच टमाटो सॉस डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए बर्गर सॉस बनके तैयार है। अब बन के ऊपर से हम सॉस लगा देते हैं। तो अच्छे से हम बन के ऊपर बर्गर सॉस को लगा देना है। बर्गर सॉस अच्छे से लगाने के बाद ऊपर से हम डाल देते हैं इस पे टमाटो स्लाइस। तो हमने 3 टमाटो स्लाइस लगा दिया है। अब ऊपर से हम आलू टिक्की जो बनाया है उसको डाल देते हैं। फिर ऊपर से हमने खीरा का पतली पतली स्लाइस लगा दिया है। अब इस पे हम डाल देते हैं एक प्याज का स्लाइस। फिर ऊपर से हम डालेंगे चीज़ स्लाइस। चीज़ स्लाइस लगाने के बाद ऊपर से बन का डाल दिया है टॉप। अब टॉप डालने के बाद हम इसको हल्का सेक लेंगे। तो हमने तवा पे बटर डाल दिया है और हल्का इसको 1 से 2 मिनट धीमी आंच पे इसको इस तरह से क्रिस्पी हल्का सेक लेंगे। तो हमने बन को इस तरह से सेक लिया है। लीजिए बन के तैयार है। आप देखा 5 से 7 मिनट में बर्गर बन के तैयार है। आप लोग एक बार
इस तरह से बनाइए, खाइए और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।